दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन मून टू मार्स, जिसको लीड कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन इंजीनियर अमित। इसी have to respect them because they have it. नमस्कार दोस्तों, तो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। नासा एक मिशन करने वाला है मून टू मार्स। इसको एक इंडियन लीड करने वाला है। इस पर पाकिस्तान के लोग चिढ़ गए हैं। आगे उनका रिएक्शन देखिए। खबर है रिसेंटली कि नासा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन मून टू मार्स, जिसको लीड कर रहे हैं, जिसको हेड कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन इंजीनियर हैं, वो हेड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक साइड पे वो इतनी तेजी से इंडियन ओरिजिन या इंडिया के लोग इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओज हैं, दूसरी साइड पे इस टाइम हम लोग कभी आटे की लाइन में खड़े होकर जाने दे रहे हैं, कभी हम पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार नजर आते हैं, कभी इकोनॉमिकल क्राइसिस। जी देखें, पाकिस्तान जो है ना इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हुआ है, हमें भी पता है, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी की बदतरीन स्टेज पे इस वक्त है। इसकी सारी की सारी हम जो समझते हैं जो वजह है ना, वो हमारा इस्लाम जो है ना, उससे हम जितना दूर होते गए हैं ना, हम माशरे के अंदर, हम सोसाइटी के अंदर, हम वर्ल्ड के अंदर हम मार खाते गए हैं। एक वक्त था कि जिस वक्त हमारा इस्लाम बहुत बुलंद था। कौन सा टाइम था वो? ये आप आज से तकरीबन 100 साल पीछे चले जाएं, मतलब आप 1857 की जंग आज़ादी से पहले पीछे चले जाएं, उस वक्त इस्लाम अरूज पे था। इस लिहाज से कि मुसलमान जो उनसे थे वो हुक्मरान थे, मुसलमान कर रहे थे, लेकिन इनकी अयाशियों ने, जैसे ही इस्लाम ने रूलर्स की आप बात, हाँ, तो जैसे ही इन्होंने किया, अपनी अयाशियों में पड़ गए, तो वैसे ही आज तब से लेके आज तक देख लें, हम अयाशियों में पड़े हुए हैं। हम अपने मुल्क के लिए या अपनी कौम के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, आपने बोला कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया या प्रैक्टिस करना उस तरीके से छोड़ दिया जिसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। वैसे तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन आप ओवरऑल दी वर्ल्ड आपने बात की। जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं इस टाइम, जो सुपर पावर है, जो रशिया है, जो इसके अलावा ग्रोइंग कंट्री इंडिया की बात कर लें, क्या अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? इस वजह हम तो मतलब इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहे, जलील हो रहे हैं। वो किसको फॉलो कर रहे हैं जो वो ग्रो हो रहे हैं? वो इस्लाम को फॉलो जरूर कर रहे हैं, वो इस्लाम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हम इस्लाम को रूल, वो अब देखें ना, यहाँ पे बददयानती है, यहाँ पे चोरी है, यहाँ पे यहाँ वो लोग असूल पे चल रहे हैं। वो असूल, जैसे आप देख लें, इंग्लैंड के अंदर आज भी एक रोड है जिसके ऊपर इनके किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है उमर लॉज। वो उमर के कानून जो उनसे हैं वो पढ़ा रहे हैं अपने अवाम को। हम तो ये कहते हैं कि हमारे अगर इस्लाम का कोई दुश्मन है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में बताया जाता है हिंदू जो उनसे हैं, इंडियन जो उनसे हैं, वो इस्लाम के दुश्मन है, और आप ये कह रहे हैं कि वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है इस्लाम के दुश्मन हम हैं, वो इस्लाम को एक की हिफाजत कर रहे हैं। अगर आपकी बात की बात की जाए, वो इस्लाम के दुश्मन जरूर हैं, लेकिन फॉलो भी कर रहे हैं। फॉलो इस लिहाज से कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस्लाम जो तरीके बताता है ना, इस्लाम तरीके ऐसे बताता है जिसके साथ हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन हमने वो तरीके, इस्लाम होने के, मुसलमान होने के बावजूद हमने वो तरीके छोड़ दिए, लेकिन वो ग्रोथ के लिए उन्होंने आज भी वो तरीके पकड़े हुए हैं। उनके अंदर ईमानदारी ईमान से ज्यादा है। इसका मतलब है इस्लाम को वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं फॉलो। तो हम कहते हैं कि वो इस्लाम के दुश्मन है। वो इस्लाम के दुश्मन है, वो तो कुरान कहता है ना, वो तो कुरान कहता है कि यहूदी और जो है ना वो इस्लाम के दुश्मन है, वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ा कुरान के अंदर से, उन्होंने ये चीजें निकाली कि जहाज कैसे उड़े, कश्तियां कैसे बनी, किस तरह से कि जो अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या चीजें, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ऐसे वो तेजी से, मतलब टेक्नोलॉजी में दुनिया ग्रो करती जा रही है। पाकिस्तान अभी, जैसे मैंने बोला कि हमें हर चीज में कंपटीशन बताया जाता है इंडिया से कि भाई हमारा उससे ये है, हम वो है। तो भाई टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं हम कंपटीशन करते? हम आईटी में क्यों नहीं कंपटीशन करते? कैसे कंपटीशन करें? कैसे कंपटीशन करें जब हमें यहाँ पे भूख डाल दी गई, हमारे अंदर लालच डाल दी गई, हमारे अंदर हिरस डाल दी गई कि भाई सिर्फ रोटी है, रोटी कमाओगे जियोगे, रोटी कमाओगे। हमारे बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसा कमाओ, अपनी फैमिली को स्टेबल करो। पैसा वहाँ पे उनको तालीम दी जाती है कि आपने सोसाइटी कैसे अच्छी बनानी है, अपनी कंट्री को कैसे आपने सपोर्ट करना है। हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे सिर्फ कहा जाता है जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। दौड़ लगी हुई है रोटी की। और आपकी तरफ जैसे हमारी कंट्री है, हम आपको नहीं खिलाते। So the sanctions are from the US, but they are not international sanctions. यानी India does not have to respect them because they have international norm की value. They are US foreign policy. अब इंडिया के ऊपर है कि वो US नेशनल इंटरेस्ट को कितना रिस्पेक्ट करता है, नहीं, given the fact that it's part of the Quad वगैरह। So but I have a feeling कि
it will not become an issue.